दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो कि हर साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है ना। और क्वेश्चन इतना सिंपल है कि आप लोग एक फॉर्मूला लगाओगे और सिंपल सा इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आप लोगों की क्लास 10th मैथ की जो एनसीईआरटी है उसका जो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या है उसकी प्रश्नावली 1.1 का 4th क्वेश्चन है। अब ये 4th क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में दे रखा है और इसी के जैसे सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये आया था सन 2025 बोर्ड एग्जाम में, है ना। आप लोग पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, मतलब जो इस साल हुआ है, और उसमें आप लोग देखोगे कि यही क्वेश्चन सेम आया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया था सन 2024 के बोर्ड एग्जाम में, यानी कि जो पिछले साल हुए थे उन बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन भी आया था आपका सन 2024 बोर्ड एग्जाम में, यानी कि अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखो इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या देगा, जैसे इस क्वेश्चन को समझेंगे, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 बराबर 9। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कोई संख्या है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9। और क्या बोल रहा है, दिया है एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। मतलब 306 और 657 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है ना। देखो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, पर हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को एक फॉर्मूले की सहायता से करते हैं जिसमें हम लोगों को किसी एक का मान दिया होता है, मतलब संख्याओं के अलावा एचसीएफ दे रखा होता है या फिर एलसीएम दे रखा होता है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले की सहायता से करते हैं, है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। कोई दो संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। मान लो इसका आप लोगों को एचसीएफ दे रखा है। कोई एक संख्या होगी जैसे x है, इसका एचसीएफ दे रखा है आपको, और आपको पूछ लेगा एलसीएम निकालना, है ना। मतलब एलसीएम बताओ, या फिर आपको एलसीएम दे देगा कुछ भी संख्या, तो आपसे पूछ लेगा वो एचसीएफ बताओ। तो ऐसे सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई, यानी कोई दो संख्या होगी ए और बी, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उनकी मल्टीप्लाई एलसीएम, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जब हम लोग रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब दूसरी चीज ये कि ये जो फॉर्मूला है ये केवल दो संख्याओं के लिए लिखता है, ऐसा नहीं कि तीन संख्याएं दे रखी हो तो आप लोग लगा दो। तो सिंपल सी चीज है कि ये फॉर्मूला दो ही संख्याओं के लिए लगेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उनका एचसीएफ गुणा उनकी एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अब इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी प्रश्नावली 1.1 का है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो उत्तर लिखते हैं हम लोग। कोई दो संख्या दे रखी है, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, है ना। और यहाँ पे दे रखा है इसका एचसीएफ दिया हुआ है ना। किसी किसी सवाल में एचसीएफ देगा और किसी किसी सवाल में एलसीएम देगा। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा तब पता चलेगा। तो इस सवाल में दो संख्या है 306 और 657, इनका एचसीएफ दिया है एचसीएफ बराबर 9। इनका एचसीएफ 9 दिया है और पूछ रहा है कि एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है आपको। तो आप लोग कैसे करोगे, फॉर्मूला लगाओगे कि a इंटू बी, पहली संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा बराबर एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। मतलब जो इन दोनों संख्याओं का जो भी दे रखा हो उसको यहाँ पे रख देंगे। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे। ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी का मतलब होता है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या दे रखी है हमारी 306 गुणा बी मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है 657 बराबर में। अब देखेंगे इन दोनों में से किसकी वैल्यू दी हुई है। तो हमको एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है और एलसीएम की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है। तो एचसीएफ की वैल्यू हमको 9 दी हुई है तो 9 लिख लो, और एलसीएम निकलवा रहा है तो उसको ऐसे लिख लो, है ना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ये संख्या इसकी गुणा में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसको बराबर के इधर भेज दो। तो बराबर के जब ये इधर जाएगी तो ये जाएगी भाग में। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब इसको जो भी ये होगा, इसको हल करके जो भी संख्या आएगी वो तुम्हारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। तो इसको हम लोग हल करते हैं, 9 से काटेंगे इसको, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। तो 306 मल्टीप्लाई 73 बराबर एलसीएम। अब इसकी हम लोग जल्दी जल्दी गुणा करते हैं। 306 की गुणा करेंगे 73 में, तो क्या आएगा 3 छंग 18, 3 तिया 9 मल्टीप्लाई 7 छंग 42
और 7 या 21, इसको ऐड करेंगे 8, 3 और 13, 2, 2। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं की जो मल्टीप्लाई करके आया है वो आया 22,338। तो कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो होगा 22,338, है ना। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, एक फॉर्मूला लगाओगे आराम से आंसर निकाल लोगे। बस आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि एचसीएफ दिया हुआ है या एलसीएम दिया है, जो दिया होगा उसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई कि एलसीएम 35 और 63 बराबर 315। इसका मतलब ये है कि ये जो दो संख्या है ना, इनका एलसीएम 315 है। तो एचसीएफ 35 और 63 क्या होगा, मतलब 35 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। तो इस बार उसने एलसीएम दिया है और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपना उत्तर। पहली संख्या है 35, दूसरी संख्या है 63। एलसीएम दिया है इसका, एलसीएम बराबर 315 है और हमसे एचसीएफ फाइंड करा रहा है, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, है ना। तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वो A इंटू बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। देखो ये जो चीजें लिख रहा हूं ना मैं, ये तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। तुम चाहे तो ये चीजें नहीं लिख सकते, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ और सारी वैल्यूज को पुट कर दो, इसमें सारी वैल्यूज को रख दो और सिंपल सा उसको हल करो और आंसर निकाल लो, है ना। तो ये सिर्फ चीजें तुमको समझाने के लिए है। ए का मतलब है पहली संख्या, पहली संख्या मतलब 35, बी का मतलब है 63 दूसरी संख्या, है ना। 35 गुणा 63 बराबर एचसीएफ तो हमसे निकलवा रहा है, तो एचसीएफ को हम लोग ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम क्या दे रखा है भाई 315। अब 315 को हम लोग बराबर के इधर लेके आएंगे, तो 35 गुणा 63 बटे 315 बराबर एचसीएफ, है ना। अब इसको हल करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी एचसीएफ कहलाएगी। तो इसको हल करते हैं हम लोग। हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, 35 नंबर होते हैं 315 और 9 से 63 को डिवाइड करेंगे तो 7। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो आएगा 7। तो एलसीएम हमको दिया हुआ था, एचसीएफ फाइंड करना था, तो एचसीएफ है हमारा 7। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है ना। अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जो कि सन 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 26 और 156 का एलसीएम 156 है ना। 26 और 156 का एलसीएम 156 है और एचसीएफ क्या होगा इन दोनों संख्याओं का। तो हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, A गुणा बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग 26 वाला, है ना। 26 और 156, तो संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या है 26, दूसरी संख्या क्या दे रखी है 156। तो लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर, इसमें क्या दे रखा है कि एलसीएम 156 है और एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। तो एचसीएफ को ऐसे लिखेंगे क्योंकि एचसीएफ हमको निकालना है। एलसीएम क्या दे रखा है भाई 156। अब इसको हल करेंगे तो देखो हल कैसे करेंगे, 26 गुणा 156 और इस 56 को इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा ये भाग में और बराबर एचसीएफ, है ना। इसको इससे काटेंगे 156 से 156 पूरा पूरा एक बार कटेगा और 26 की मल्टीप्लाई जब हम लोग एक में करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक ही 26 ही आएगा, है ना। तो ये जो 26 होगा ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। यहाँ पे ये जो संख्या लिखी हुई है ना, एलसीएम इनका 156 था और एचसीएफ कहलाएगा इनका 26। अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि सन 2024 के बोर्ड के एग्जाम में आया था और ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से होने वाला है ना। तो इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की ना लैंग्वेज अलग हो सकती है ना, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन ऐसे होगा। लैंग्वेज जैसे यहाँ थी, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ब्रैकेट में, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा था कि एलसीएम ये है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये चीजें आपको समझनी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिया गया है कि एचसीएफ 99 और 153 बराबर 9, मतलब 99 और 153 दो संख्या है और उनका एचसीएफ है 9। तो एलसीएम 99 और 153 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 99 और 153 का जो एलसीएम है उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे A इंटू बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे पहली संख्या क्या है हमारी 99, दूसरी संख्या क्या है हमारी 153। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि इनका एचसीएफ बराबर 9, तो इस बार एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है तो उसको लिखेंगे 9 और गुणा में एलसीएम, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो ये जो 9 है मल्टीप्लाई में, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे। तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 99 गुणा 153 और जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये होगा बटे में और बराबर में एलसीएम। इसको हम लोग हल करेंगे तो 99 से इसको हल करेंगे 11 बार जाएगा, 9 कम 9 और 9 कम 9। तो 11 और 153 की मल्टीप्लाई हम लोग साइड में करेंगे। 11 क्या होते हैं 33, हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58,
हासिल 5, 11 कम 11 और 5 16 है ना। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करके आया है 1683 और ये जो 1683 होगा ये इन दोनों संख्याओं का कहलाएगा एलसीएम। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर के आते हैं। इन क्वेश्चन को जरूर से कर लेना भाई, बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड का ये क्वेश्चन होगा, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से कर भी पाओगे, है ना। और देखो यार, वीडियो अगर सबको समझ में आई हो या सबको अच्छी लगी हो तो यार इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूंगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारी वीडियोस आएंगी इसमें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।